गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय 4 कृषि ये पढ़ेंगे, है ना हम लोग आज। तो इसमें कृषि में हम पढ़ेंगे, कृषि से ही पता चल रहा है कि हमको किसी भी चीज का उत्पादन हो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दिया है कि एक कहानी के जरिए यहाँ पर दिया है कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों के ने एक किसान को खेत में जुताई करते देखा, है ना। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाल रहा है। मिट्टी को, मृदा मीन्स मिट्टी को, है ना। और जिसमें बच्चों ने कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। उसने बच्चों से कहा कि अभी कहीं हमारा गेहूं अच्छा उत्पादन होता है तो हम उसको कहाँ बेचेंगे, मंडी पर बेचेंगे और अच्छा गेहूं निकलेगा तो हमको इससे अच्छी कीमत मिलेगी। तो बोल रहा है कि अच्छी कीमत पर बिकेगा और यहाँ से अब उसको क्या करेंगे, वहां से उसे आटे में परिवर्तित कर देंगे, उसको पिसाई करवाई जाएगी, है ना। और कारखाने में ले जाया जाएगा, कारखाना में जाके डबल रोटी, बिस्किट आदि बनाया जाएगा करके। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल है। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये क्या है, क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे कि इसमें है कृषि, मत्स्य और संग्रहण, इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है और इसका उदाहरण है तृतीय क्रियाओं। और ये सब द्वितीयक और प्राथमिक इसमें आ जाएगा सेवा कार्य में, है ना। अब यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा यातायात, व्यापार, बैंकिंग, है ना, ये सब आ जाएगा। अब कृषि क्या है, ये इसके बाद अगला चैप्टर है कृषि। कृषि क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी बच्चों, लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मिट्टी, और कल्चर, है ना, इसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। मृदा और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है, मतलब मिट्टी का हमारी संस्कृति शुरू से ही है ना। अब इसमें है कृषि के अंतर्गत आ जाएगा एक प्राथमिक क्रिया है। जो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगना, है ना, उसको सब्जी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसमें है पशुधन का पालन, इसमें शामिल होगा। और विश्व में 50% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर है कि नहीं, क्योंकि हमारा भारत ही क्या है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर रहती है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अब इसमें स्थलाकृति मतलब हो गया आपका जमीन है, मृदा मिट्टी, जलवायु वहाँ की, है ना, मौसम कैसा है, तो ये सब 3 जो क्या है कृषि के क्रियाकलाप हैं और इसका होना अनिवार्य है, तभी तो फसल उगेगा, है ना। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषि भूमि कहलाती है और जिस भूमि पर हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको क्या कहेंगे, कृषिगत भूमि कहलाती है। जैसे कि आपके चित्र देखिए 4.1 में मानचित्र के द्वारा इसे दर्शाया भी गया है। अब
कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। यहाँ देखिए आपके बुक में दिया है ये कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, विश्व का पूरा दिया है। ये देखिए क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, मकर है ना, मकर रेखा यहाँ से, और दक्षिण अटलांटिक महासागर है। कृषिगत भूमि कौन सी है, ये वाली कृषिगत भूमि है ना। इसमें प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, ये सब दिया हुआ है बुक में, है ना। ये आपको एक नक्शा के माध्यम से एक दिया गया है। इसके बाद आ जाएगा आपका, क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, तो एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हार्टी, यानी ये सब मिलकर एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, कृषिकल्चर, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर। अब ये सब को यहाँ पर हम जानते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशु पालन का विज्ञान एवं कला है जिसे खेती भी कहते हैं, है ना। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किसको कहते हैं, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है ना। इसके बाद है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर को बोलते हैं मत्स्य पालन, यानी मछली वगैरह पालते हैं जो, है ना। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, उसको कहेंगे पीसी कल्चर। इसके बाद आ जाएगा विटीकल्चर, विटीकल्चर मीन्स होता है द्रक्षा कृषि, यानी अंगूर की खेती आ जाएगा इसमें, है ना, अंगूर की खेती वगैरह इसमें आ जाएगा। फिर हार्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, और उद्यान कृषि से तो सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, हार्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फलों की गणना, ये आ जाएगा हार्टिकल्चर के अंतर्गत। तो हम लोग जाने इसमें 5 प्रकार के कल्चर कृषि के अंतर्गत, है ना। अब इसमें कृषि का तंत्र क्या है, तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है जिसके महत्वपूर्ण है निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई और बुवाई, सिंचाई, नहराई और कटाई, इसकी कुछ प्रक्रिया है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं, है ना, ये सब आते हैं। तो इसमें देखिए कृषिगत भूमि में कितना सुंदर चित्र के माध्यम से हमको समझाया गया है कि कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति कैसी होती है। देखो जुताई, बुआई, छिड़काव, ये सब होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक बीज, यहाँ पर देखिए इसमें ये डला है रासायनिक आपका उर्वरक हो गया, है ना, ये उसके बाद बीज है, फिर मशीन के द्वारा इसको जुताई बुआई का कार्य हुआ है, फिर इसमें फसल है, ये फसल लगाया गया है, तो जुताई बुआई और इसमें छिड़काव कर रही है। देखिए एक महिला को दिया गया है ना। अब इसमें है भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, अब इसमें है मानवीय निवेश, अब इसमें है भंडारण, है ना, और श्रम कर रहे हैं, मशीनरी से भी कर रहे हैं, और रासायनिक यानी उर्वरक, खाद वगैरह है। इसमें भौतिक निवेश में कौन सा आ जाएगा, ये क्या है, मानवीय निवेश, है ना। अब इसमें भौतिक निवेश के अंतर्गत आ जाएगा यहाँ का वर्षा, है ना, उसके बाद मृदा, इसमें ढाल है कि नहीं है, ये हो गया। तो सूर्य प्रकाश है, वर्षा है, तापमान है, मृदा है, ये सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। और जैविक कृषि एक प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक और प्राकृतिक क्या है, इसमें कीड़ानाशक जो का उपयोग किया जाता है ना, और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो इसमें दिया है कृषि के प्रकार, देखिए कृषि के 2 प्रकार दिया हुआ है, इसमें 2 प्रकार की कृषि को बताया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि क्या है ये जानेंगे हम। ये इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है ना। निर्वाह से ही हमको पता चल रहा है कि अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए
पारस्परिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। अब गहन निर्वाह कृषि, इसमें आ जाएगा कि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूमंडल पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है, जैसे कि चावल मुख्य फसल होती है। इसमें अन्य हो सकते हैं, जैसे अन्य फसलों में आ जाएगा गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब इसमें 2 दिया है ना। अब इसमें निर्वाह कृषि पढ़ लिए। निर्वाह कृषि के अंतर्गत इसको गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि दिया गया है। तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत आ गया गहन निर्वाह कृषि, तो इसको हम जान गए। अब पढ़ेंगे आदिम निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत होता है कि स्थानांतरी कृषि या चलवासी पशुचारण शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम और अगला